हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि स्टॉक हमारा चल रहा है अपने हाई पर, और स्टॉक जब भी हमारे हाई पर चलता है तो स्टॉक में हमें कब प्रॉफिट बुक करके निकलना है उसका मैं यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की मैं कोई एडवाइस तो नहीं देता हूँ, फिर भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि एक मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा सबसे सिंपल होना चाहिए। मूविंग एवरेज मैंने 9 डेज का लगा के रखा हुआ है। तो फिलहाल हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको स्टॉक में जो है परफेक्ट टाइम पे एग्जिट और एंट्री लेना चाहिए, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही पुराने लेवल्स की भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने पिछली बार हाई यहाँ पर बनाया था, तो ये हाई जो हमारा बना हुआ था ये हमारा अब बन सकता है आने वाले टाइम में सपोर्ट लेवल। तो ये तो हो गया हमारा सपोर्ट लेवल जो कि आने वाले समय में काम करेगा। और ये जो हाई बना था यही हाई स्टॉक ने यहाँ पर बनाया, और जब स्टॉक इसके पास में आया तो स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और स्टॉक में गिरावट आई। गिरावट कहाँ तक आई? ये जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था इसके पास तक। तो ये इस तरह से स्टॉक में सपोर्ट बनता है। और स्टॉक ने क्या किया कि पहले लो यहाँ पर बनाया था, ये जो लो बना था यही लो हमारा पिछली बार भी आया था। तो अब समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक के पुराने लेवल्स हमारे लिए काम में आते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया आपके सामने, ये अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर भी सपोर्ट बना, यहाँ पर भी सपोर्ट बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना और यहाँ पर भी। तो उस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि पुराने लेवल से हमारे काम में आते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने पिछली बार हाई बनाया था और यहीं से स्टॉक ऊपर चला गया। अब स्टॉक हमारा बना रहा है हाई। तो हाई बनाने के बाद में अब हमें किस तरह से स्टॉक में अपना प्रॉफिट लेना है एग्जैक्ट सेम डे। तो मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। मैंने एक मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है जो 9 डेज का है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक आपको बने रहना है, जब तक आपका प्रॉफिट होता रहेगा। जैसे स्टॉक हमारे इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक ने इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करके एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, और ये हाई हमारा इस वाले कैंडल में टूटा जो कि हमारा पिछला हाई था। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, फिर इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया। फिर इस कैंडल में देखिएगा, इस कैंडल में ना हाई का ब्रेकआउट हुआ ना लो का ब्रेकआउट हुआ, ना ही क्लोजिंग इसके लो के नीचे हुई। तो हमें वेट करना था। फिर स्टॉक में दूसरे दिन क्या हुआ, फिर स्टॉक में ग्रीन कैंडल बनी, ना ही इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया, और ये कैंडल इसके अंदर ही बनी। फिर स्टॉक ने क्या किया, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट किया और स्टॉक ने हमारा नया हाई बनाया। आज के दिन भी स्टॉक ने क्या किया, वही सेम सिचुएशन की कि स्टॉक ने हाई का ब्रेकआउट किया और हाई के पास क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक अभी आपका पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। और जब तक कैंडल हमारी ग्रीन बन रही, हर एक दिन हाई का ब्रेकआउट कर रही है, तब तक हमें वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अब मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट लेवल कौन सा बनेगा। तो स्टॉक ने जो पुराना हमारा हाई बनाया था यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आपका ये रखना है जो यहाँ पे हाई बना हुआ, और एक हमारा बनाना है इसी कैंडल के लो का जो यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपके लिए सपोर्ट लेवल का काम करता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक नया हाई बना रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो ये एक सिंपल से ट्रिक है जो कि कैंडल के बेस पर आपको पता चलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज डेली चेक करते रहना है कि स्टॉक में किस तरह से वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और वॉल्यूम कितना बन रहा है। अगर हमारी कैंडल इस तरह की रेड बन जाती है या ग्रीन बनती है इन्वर्टेड हैमर, तो हमें अपना पॉजिटिव ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम है केवल आपको एजुकेट करना और सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट लेना है। साथ ही पुराने हाई लो को ना भूले, क्योंकि जो हाई यहाँ पर बना वही हाई हमारा यहाँ पे बना। तो इसी तरह से आपको आने वाले समय में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम करते हुए नजर आएंगे। अगर आप जो है हमारे इस वीडियो से सहमत है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।